हेलो फ्रेंड, आई एम पीके। चलिए आज मैं फिर से आपको लगले हाथ कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चंस प्रति वर्ष पूछे जाते हैं। लेकिन यह क्वेश्चंस को कैसे बनाना है ये चीज़ को हम आपको बताऊंगा। ये आपका जो क्वेश्चंस यहाँ दिख रहा है, इतना सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में, क्योंकि आपको इससे पहले वाले वीडियो में क्रॉस के बारे में बता चुके हैं कि आई क्रॉस जे बराबर मान क्या होता है। आज जो हम बताएंगे आपको ये डॉट वाला बताएंगे। यहाँ जो डॉट सारे में लिखा हुआ है, डॉट का मान क्या होता है वो चीज़ जान लीजिए। तो चलिए अब हम इस चीज़ को समझने के लिए शुरू हो जाते हैं। देखिए यहाँ जो आपको हम इसके लिए एक फिगर बना दिए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ से एक बिंदु मान लीजिए, ये वाला हो गया आपका वाई एक्सिस और ये वाला बिंदु हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाला पॉइंट हो गया आपका जेड एक्सिस। लेकिन इसमें देखने की बात है, ये वाला जो अक्ष है आई है और ये वाला जो अक्ष है जे है, ये वाला अक्ष के है। तो हमेशा इसमें देखिएगा कि इस कैसे ये घूमता कैसे, वो चीज़ को देखिए। ये देखिए ऐसे चलेगा आगू, यहाँ से ये चलेगा आगू और यहाँ से ये आएगा इधर। तो देखिए पहले कौन आया आई, उसके बाद कौन आया जे। तो यही चीज़ को देखिए, यहाँ क्या लिखे आई, उसके बाद क्या आता है जे। तो पहले क्या लिखे आई और डॉट जे, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद मान तो बनेगा ही, दोगेगा मान एकदम, समझ गए। आई के बाद कौन आया जे और जे के बाद क्या आया के। देखिए आई के बाद जे, अब देखिए यहाँ से आया जे के बाद के, जे के बाद के लिखे ना। अब फिर उधर से देखिए यहाँ पर कौन आ रहा है कि पहले के आ रहा है, उसके बाद आई आ रहा है। तो पहले के लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद डॉट में आई लिखेंगे, लिख दिए ना। यहाँ से जो आपका हो गया ऐसे, ठीक है, यहाँ से आप ऐसे जा रहे हैं, राइट, इधर से जा रहे हैं, इधर से आ गए। तो आपको चलना है इस पर, जैसे कि एक साइकिल जैसे घूमता है ना, उस साइकिल को घुमाना है। तो ये सर्किल पर से घूम रहा है, तो वैसे आपको घुमा के देखना है क्वेश्चन किस प्रकार का है। अगर ऐसे जाएगा तो सिंपल से इस डॉट के लिए क्या करना है, आपको जीरो लगा देना। देखिए जीरो, इसका वैल्यू क्या होगा जीरो। लेकिन अब इस चीज़ को देखिए, अगर ये उल्टा घूमे, ठीक है, उल्टा उल्टा कैसे घूमेगा, देखिए अब यहाँ से भाई साहब इधर ही चलेगा, ठीक है, किधर चलेगा इधर। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये जो भाई साहब ऊपर गया है, अब इसको ऐसे डाउन करना है, किधर जा रहा है, अब उल्टा चल रहा है। अर्थात ये अब घड़ी की तरह, जैसे घड़ी चल रहा है ना, अब घड़ी चलेगा घड़ी की तरह। तो घड़ी की तरह चलेगा, देखिए ऐसे। अब यहाँ से जाएगा ऊपर, कहने का मतलब के बाद कौन आया जे। तो देखिए के बाद कौन आया जे, आ गया है ना, के बाद जे। अब फिर देखिए जे के बाद कौन आया आई। तो देखिए जे के बाद आई, फिर देखिए आई के बाद कौन आया के। तो आई के बाद के, सब डॉट में लिखा है ना यहाँ तक। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो गया जीरो। ये भी अब मान याद हो गया होगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये आई है, आई अक्ष है, ठीक है, मतलब ये लाइन है, ये लाइन आई मतलब डबल आई, कहने मतलब इस लाइन के ऊपर एक और लाइन जोड़ दिया जाए, मतलब आई के ऊपर एक और आई, तो मतलब डबल आई। तो डबल आई होगा, तो इस डबल आई या डबल जे या डबल के, कहने मतलब इसके ऊपर भी डबल जे, इसके ऊपर भी डबल के, डबल लाइन, ठीक है। अगर डबल डबल लाइन रहेगा तो उसके लिए मान एक एक, ठीक है। ये आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ 9 क्वेश्चंस, ये 9 क्वेश्चन में से लगभग है आपको 5 नंबर आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को कैसे बनाया है ये चीज़ को आप हमेशा याद रखें, राइट। तो चलिए हम आपको ये बता देते हैं कि ये एक कैसे हुआ, ये जीरो कैसे हुआ। अब कॉन्सेप्ट ये समझना है, ठीक है। तो पहले ये देखिए, यहाँ समझना। तो ये देखिए पहले डॉट के लिए इस वेक्टर में डॉट को कॉस थीटा कहा जाता है, ठीक है। डॉट जब रहेगा इसको कॉस थीटा के लिए लेंगे, और क्रॉस जो था, क्रॉस को लेते थे साइन थीटा में, ठीक है। क्रॉस को किस में लेंगे साइन में, और डॉट को किस में लेंगे कॉस थीटा में। दोनों हो गया आपको, क्रॉस को साइन थीटा में और डॉट को कॉस थीटा में। तो यहाँ डॉट डॉट सबसे दिखाई दे रहा है ना, तो डॉट में किसका मान लाएंगे कॉस थीटा का। तो अब देखिए यहाँ आई है और यहाँ जे है, तो यहाँ कहने का मतलब कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। फिर यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। फिर इधर कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। मतलब एक फिगर, इस चित्र को मतलब तीनों तरफ से इसका 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। तो आई और जे, देखिए आई डॉट
क्या है जे। तो ये दोनों के बीच में जो है कितना डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का। तो आप डॉट के लिए हम आपको क्या बोले लेने के लिए कॉस। तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है आपको पता है। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा 0। ठीक उसी प्रकार से जे डॉट के। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच की दूरी अर्थात इसका कोण कितना डिग्री का बना है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का जो ये कोण बना है तो इसमें भी वही करेंगे। यहाँ जो लिखा है जे डॉट के। तो अब समझिए जे डॉट के जो लिखा गया है तो उसका भी तो 90 डिग्री अर्थात कॉस 90 डिग्री का मान 0। तो इस रूप से इसका मान होता है 0। अब चलिए कि यहाँ जो एक मान होता है ये कैसे हुआ। तो देखिए जैसे कि ये एक्सिस जो आई है इस पर एक और लाइन चढ़ा देते हैं। देखिए एक लाइन और चढ़ा दिए, एक लाइन पहले से था, एक लाइन इसके ऊपर और चढ़ा दिए। तो कहने का मतलब डबल आई हुआ कि नहीं हुआ। तो आप जानते हैं जैसे मान लीजिए एक लाइन ये मेरा मार्कर पेन है, इसके ऊपर इसका तो नाम हम रख दिए पहले से एक आई, और इसके ऊपर एक और कलम इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे। तो ये डबल आई हो गया ना, एक आई डबल आई। तो अब बताइए इन दोनों के बीच में तो कोण तो नहीं है ना बना 300 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी नहीं बना। तो 0 डिग्री इसका कोण बचा कि नहीं। तो 0 डिग्री जो बचा तो वही हुआ आई पर आई लाइन और डाल दिए तो 0 डिग्री। तो अब बताइए cos 0 डिग्री का मान क्या होता है। तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। समझ गए। फिर उसी प्रकार से ये लाइन पर एक लाइन और चढ़ा दिए तो कहने का मतलब डबल जे। तो डबल जे हो गया तो इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बना 0 डिग्री का कोण बना। तो डॉट लगा है तो cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1। तो यहाँ लगा देंगे 1। क्या समझे कि नहीं। फिर उसी प्रकार से इस पर भी एक लाइन और चढ़ा दिए तो मतलब डबल के। तो डबल के जो हो गया तो के गुना के डॉट के तो उसका भी 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है तो 1। तो इसलिए इसका मान 1 हो जाता है। ये आप वेक्टर चैप्टर में पढ़े होंगे मैथमेटिक्स को, राइट। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक दूसरे फ्रेंड के पास अवश्य भेज दें ताकि वो भी अपने एग्जाम में इस वीडियो को देखकर क्वेश्चंस को इजी रूप से हल कर सकें, राइट। धन्यवाद दोस्तों।